नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम गरीबी निवारण कार्यक्रम यानी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने जो भी योजनाएं लागू की है उसके बारे में देख रहे थे। उसमें हमने कृषि विकास के लिए जो योजनाएं लागू की है वो देखा। दूसरी ग्रामोदय से भारत उदय यानी गांव का विकास के लिए कई जो योजनाएं वो दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना यानी बिजली की सुविधा के लिए आदिवासियों के लिए जो योजनाएं लागू की हैं। पांचवी योजना देखी सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन। बाद में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, माँ अन्नपूर्णा योजना। अभी हम देखेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इस योजना के अंतर्गत अभी जो गांव है, भारत के बहुत सारे गांव है, लेकिन हमारे जो सांसद जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, मानो कि लोकसभा के 545 सदस्य हैं और राज्यसभा के 250 है। तो अभी उनमें से सदस्य जो एरिया में से चुनकर आता है, जैसे कि यहाँ हमारे सूरत का जो सांसद है लोकसभा में वो CR पाटिल है। तो अभी ये सूरत जिले में मानो कि कोई भी गांव है तो वो गांव को वो दत्तक ले लेता है, यानी वो गांव का सारा विकास, वो गांव के लोगों की सड़क की सुविधा, पढ़ाई की शिक्षा के लिए स्कूल की सुविधा, गांव में आरोग्य के लिए हॉस्पिटल की सुविधा, तो वो सारी सुविधा वो सांसद वो गांव को देता है। उसके लिए जो भी खर्च लगता है तो वो सांसद देता है, लोकसभा का सदस्य देता है। तो हम देखेंगे कि सांसद द्वारा संसदीय क्षेत्र में दत्तक लिए गए गांव में शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श गांव की रचना द्वारा स्थलांतरण को रोकना। तो अभी मैंने जो बताया कि कोई भी सांसद सदस्य जो चुनकर हम लोग भेजते हैं और हमारे एरिया में से जाता है, तो वो सांसद वो एरिया के किसी एक गांव को दत्तक लेता है। दत्तक तो आप सबको पता कि जिसको बेटा नहीं होता तो दूसरे के बेटे को लेकर लालन पोषण करते, इसी तरह गांव को दत्तक लेकर वो गांव के विकास के कामों को करना, जिससे वो गांव के लोग शहरों में या दूसरे जगह स्थलांतर न करें, क्योंकि सारी सुविधाएं उनको अपने गांव में ही मिल जाए। सार्वजनिक स्थायी संपत्ति तैयार करना, यानी सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि गांव में बैंक की सुविधा है, बगीचा है, पुस्तकालय है, पोस्ट ऑफिस है, तो सारी सुविधाएं उनको गांव में मिले, ऐसी सार्वजनिक संपत्ति। अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, गांव में लोगों को अच्छा बाजार है, मॉल है वगैरह की सुविधा भी उनको गांव में ही मिल जाए। ग्रामोद्धार, सांस्कृतिक विरासत का जतन, यानी हमारी जो शिल्प स्थापत्य है उनका भी जतन करना है। सामाजिक समरसता, यानी समाज के सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार, एक समान लाभ देना। समाज के निचली जाति के लोग या ऊंची जाति के हो, गरीब हो या धनिक हो, सबको एक समान लाभ, तो वो है सामाजिक समरसता। के कार्यों द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, लोगों को रोजगारी मिले। और मानव विकास में वृद्धि करना, इससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर आएगा तो मानव विकास अपने आप होने वाला है। तो ऐसे उद्देश्य शामिल किए गए सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। अभी गरीबी निवारण के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 9वीं योजना जो सरकार ने लागू की है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा। ये नाम अभी आपने कोरोना काल में भी सुना होगा कि जैसे कि यहाँ से शहरों में से जो कारीगर वर्ग, मजदूर वर्ग गाँवों में गए, उनको मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगारी दी गई, वेतन दिया गया। वो शब्द आपने अगर सुना भी होगा। तो मनरेगा रोजगार लक्षी कार्यक्रम, हमारे गांव में हमारा काम, याद रखना कभी MCQज में आ सकता है कि ये किसका सूत्र है। हमारे गांव में हमारा काम, साथ में मिलता है उचित दाम। ये नारा कौन सी योजना का है? तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी योजना का ये नारा है कि हमारे गांव में ही काम करेंगे और उसका उचित दाम भी मिलेगा। तो ये योजना खूब ही लोकप्रिय योजना है, जिसमें राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में रहते परिवारों
के जो वयस्क सदस्य है, वयस्क यानी 18 साल के ऊपर के व्यक्ति जो है, युवा वर्ग है, तो उनको शारीरिक श्रम कर सके ऐसे बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की वेतन युक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। तो ये मनरेगा योजना के अंतर्गत गांवों में 18 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है वो भी बिन कुशल यानी कोई और काम नहीं कर सकता है, जो मगज दिमाग का इस्तेमाल करके और कोई काम न कर सके, ऐसे मजदूरी का शारीरिक श्रम करना है, ज़्यादा परिश्रम करना है, ऐसे काम करने की जिसकी इच्छा है, ऐसे हर एक परिवार में से परिवार के जीवन निर्वाह का अवसर बन के उनको रोजगारी मिल रही है। इसलिए ऐसे सदस्यों को वर्ष में 100 दिन, पूरे साल में से कितने दिन हो ये याद रखना, मोस्ट IMP ये खाली जगह MCQ में आ सकता है कि वर्ष में उसको 365 दिन में से 100 दिन रोजाना, और 100 दिन में एक दिन में कितने घंटे काम करना है, तो 7 घंटे ये वेतन युक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। तो एक साल में 100 दिन रोजगारी दी जाती है और एक दिन जो काम करेगा उसके 7 घंटे उनको काम करना होगा। अभी सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है। अभी एक दिन का जितना पेमेंट उसका पगार तय किया होता है इतना सरकार उसको दिन का पेमेंट दिन में एक ही दिन में चुका देती है, रोज का पेमेंट रोज। यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाता है। ये मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। अगर वो 100 दिन काम सरकार नहीं दे सकती, कोई काम नहीं दे सकती, तो वो काम नहीं दे सकती तो भी सरकार को बेकारी भत्ता देना ही पड़ता है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य, तो अभी ये योजना के अंतर्गत वो लोगों से क्या काम करवाते हैं, तो ग्राम विकास के कार्य यानी कोई सड़क का निर्माण करना है, तालाब खुदवाना है, तो ऐसे कार्यक्रम में वनीकरण करना है, तो ऐसे काम करवाते। बाद में व्यक्तिगत शौचालय बनाना, यानी आपने मोदी जी की जब सरकार आई तब से देखा होगा कि स्वच्छता पर ज़्यादा भार दिया, इसीलिए हर एक प्रदेश के हर एक गाँव में सभी लोगों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक मदद दी गई है, कुछ पैसे दिए गए जिससे सभी लोगों ने अपने घर में शौचालय बनाए। व्यक्तिगत कुएं, यानी शौचालय बनाया तो उसके सभी गाँव में गटर की सुविधा नहीं होती, इसीलिए कुएं बनाए। भूमि समतल करने में कार्य, अभी कई जगह जमीन खुबड़ खाबड़ वाली है तो वो खड्डे वगैरह वाली, तो उसको समतल करने का काम करना है, बागायती काम करना है। इंदिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, यानी गांव के जो गरीब लोग हैं उनको सरकार इंदिरा आवास योजना यानी उनके लिए मकान तैयार करती है, तो वो मकान बनाने का काम। पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, जैविक खाद जो हमने देखा था कि गोबर वगैरह का या पत्ते वगैरह सड़ाकर जो बनाया जाता है। मुर्गा बकरी के लिए शेड बनाना, मछली सुखाने के यार्ड, जो मत्स्य उद्योग है तो मछलियों को जो पानी में से निकालते हैं बाद में उसको सुखाने के लिए जो जगह की सुविधा होती है वो। केनाल सफाई, नहरों की सफाई। जल संग्रह के कार्य, पानी संग्रह करने के लिए खेत तलैया है, तालाब है गांव का उसको गहरा करना, चेक डैम बनवाना वगैरह का। मार्गों पर वनीकरण, जो गांव के सड़क है तो उसके और जो रास्ते हैं उसके आजू बाजू पेड़ उगाने, ऐसे अनेक काम करा कर ये योजना मनरेगा योजना के अंतर्गत ये सारे काम करवा कर उनको ये 100 दिन की रोजगारी दी जाती है और प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारंटी सरकार देती है और उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनका जीवन स्तर सुधारने का ये कार्यक्रम है। अभी आगे का हम देखेंगे मिशन मंगलम।
इसके अंतर्गत राज्य सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवार की जो महिलाओं हैं उसको सखी मंडल या स्व सहाय समूहों से जोड़कर कौशलवर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृह उद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी आजीविका उपलब्ध करवाकर गरीबी रेखा के ऊपर लाती हैं। तो मिशन मंगलम ये इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के गांव में आंगनवाड़ी केंद्र भी आपने सुने होंगे। तो वहाँ मतलब एक आशा वर्कर होते, तो आशा वर्कर वो सखी मंडल की स्थापना करते। तो मानो कि प्रति महीने 25 रुपया 100 रुपये वो जमा करती है, और जब किसी को ज़रूरत होती तो उनको वो पैसे ही वो सभी को लोन के रूप में दिए जाते हैं। बाद में गृह उद्योग के लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे सभी को रोजगारी मिले और कोई भी गरीबी रेखा के नीचे न रहे। अभी हम देखेंगे दत्तोपंत ठेगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना। तो ये दत्तोपंत ठेगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत सरकार जो हस्तकला और हस्त बुनाई और कुटीर उद्योग के जो कारीगर हैं, जो हाथ से कपड़े बुनते हैं, खिलौने बनाते हैं, कढ़ाई गुंथाई का काम करते हैं, तो ऐसे जो उद्योग है, कारखाने हैं, उसके कारीगरों को कच्चे माल खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर बैंक लोन उपलब्ध करवाती है। वो है दत्तोपंत ठेगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना। आगे की जो गरीबी निवारण के लिए, गरीबी दूर करने के लिए जो सरकार ने योजना लागू की है वो है ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवक और उद्योग की साहसिकता के लिए बेरोजगारों को ग्राम क्षेत्रों में ही उद्योग स्थापित करने हेतु प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद सब्सिडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य है। ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत कि गांव के लोग, हमने देखा कि खेती का काम 2-3 महीने रहते, उसके बाद वो बेकार बन जाते। तो गाँवों में ही कोई उद्योगों की स्थापना हो, उसके लिए सरकार वहाँ उद्योगों के मालिकों को लुभावनी स्कीम देती है कि उसको प्लॉट खरीदना है, उसके लिए यंत्र सामग्री खरीदनी है, बिजली चाहिए, तो उसके लिए लोन देती है और सब्सिडी देती है। खास इम्पोर्टेंट तो सब्सिडी देती है। इसीलिए कोई भी उद्योग साहसी गाँवों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो और गांव में जो बेरोजगारी है वो दूर हो, सबको रोजगारी मिले, ये ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना का उद्देश्य है। तो उसके अंतर्गत सरकार स्टार्टअप इंडिया ये नए विचारों के साथ रोजगार युवा उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता दी जाती है। तो स्टार्टअप इंडिया भी आपने नाम सुना होगा। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवक है गांव का और वो उद्योग स्थापना चाहता है गांव में, तो उसको प्रशिक्षण भी पहले वो उद्योग स्थापने के लिए दिया जाता है। बाद में उसको उद्योग के लिए जो बिजली चाहिए वो मुफ्त, जमीन वगैरह खरीदने में उसको आर्थिक मदद पैसों से, बैंकों से लोन भी और सब्सिडी भी दी जाती है। आगे वाजपेयी बैंकेबल योजना। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उस समय जो योजना लागू की थी कि शहरों और गांवों में जो बेरोजगार है और जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष है, 18 से 65 वर्ष के बीच के जो लोग हैं और वो कक्षा 4 पास हो, मतलब कक्षा 4 से आगे नहीं पढ़े हुए हों, इन्हें प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए, परंपरागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रम अमल में लाना है। तो वाजपेयी बैंकेबल योजना के अंतर्गत आपको याद रखना है उसमें भी कि 18 से 65 साल के बीच के जो लोग व्यक्ति है और वो 4ठी कक्षा ही पास है, और ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए उनको नियत रकम बैंक लोन भी देती है और वो अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा धंधा व्यवसाय कर सकते हैं। गरीबी निवारण की आगे की योजना है एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 में जो लागू की थी। तो राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के निर्यात में सहायक
एग्रो बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की योजना की है, जिससे द्वारा गरीबी को हम थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड प्रोजेक्ट यानी कई हमारे फसल उत्पादन के ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको जैसे कि फ्रूट में से जाम बनाना है, टमाटर में से केचप वगैरह बनाना, जो प्रोसेसिंग है तो उसी में भी सरकार सहायता दी है। और उसके जो प्रोसेसिंग यूनिटें हैं उसमें 10 लाख लोगों को रोजगारी भी मिलती है। तो इस तरह सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं कार्यक्रमें लागू किया है जिससे लोगों को रोजगारी मिले, और रोजगारी मिलेगी तो लोगों की आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी तो लोगों की खरीद शक्ति बढ़ेगी, लोग जीवन जरूरियात की वस्तु खरीद पाएंगे और उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो यहाँ पर हम जो आर्थिक समस्या हमारी गरीबी देख रहे थे वो पूरी होती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि गरीबी और बेरोजगारी अथवा में ही प्रश्न आते हैं, तो आप चूज़ कर लो। अभी गरीबी मैंने पढ़ा दिया है, बाद में बेरोजगारी पढ़ाऊँगी। मेरे